राजस्थान में चलने वाली कौन कौन सी सब्सिडीज है जो कि वर्तमान में चल रही है, ऑनगोइंग है। इनमें हम 5 सब्सिडीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर स्पेशली, और उनका एक कंपैरिजन हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और वो सब्सिडीज है, फर्स्ट मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जिसे हम MYSY कह रहे हैं यहाँ पर। दूसरी है विश्वकर्मा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना जिसे हम BYUPY कह रहे हैं। तीसरी है MNSUPY मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। चौथी है BRUPY BR अम्बेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। और जो पांचवी है RIPS 2024 राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024। ये 5 स्कीम राजस्थान सरकार की इस समय ऑनगोइंग है। इन पांचों स्कीम का जो है क्या क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है इसमें, वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहली जो स्कीम है वो अभी जनवरी में ही गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ये स्कीम जो है मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख रुपीस तक का लोन इसके अंदर कवर होता है। और यदि हम बात करें ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर की, तो उसके अंदर 5 लाख रुपीस तक का जो है यहाँ पर लोन कवर होता है, इन्वेस्टमेंट कवर होता है। आपको यहाँ पर जो मिलेगा, तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है 100% इंटरेस्ट सब्सिडी। मतलब जितना भी इंटरेस्ट आपको लगेगा इस लोन में वह आपका 100% जो है रिइंबर्समेंट आपका हो जाएगा। इसके अलावा क्या मिलने वाला है, तो इसके अलावा आपको कैपिटल सब्सिडी की बात करें तो कैपिटल सब्सिडी आपको 10% मार्जिन मनी जो है यहाँ पर मिलने वाली है, जो मैक्सिमम जो रहेगी वो रहेगी 50,000 तक। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वो 50,000 मैक्सिमम रहेगी। आगे बात करें कि यहां पर और क्या मिलने वाला है, तो यहां पर स्टेट जो है रिइंबर्स कर रहा है CGT MSc फीस एंटायरली। तो यहां पर CGT MSc फीस आपको मिलने वाली है। तो टोटली हम देखें तो यहां पर कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी और साथ साथ में CGT MSc फीस जो है वो यहां पर कवर होगी। तो कंप्लीटली आपको इस तरीके से यहां पर लोन मिलेगा। और ये जो है यहां पर मॉरेटोरियम 6 मंथ का आपको यहां पे लिया जा सकता है। अगली जो स्कीम है वह है विश्वकर्मा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। ये भी अपने आप में गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है, राजस्थान गवर्नमेंट की। और इसमें जो है 2 करोड़ रुपए तक का ऋण जो है आप ले सकते हैं। और इसमें आपको जो बेनिफिट मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 8% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। 1 करोड़ से ऊपर है तो 7% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। परंतु यदि मान लो वुमेन बोरोवर है तो उसे 1 करोड़ से ऊपर भी 8% ही इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। बात करने वाले हैं कि कैपिटल सब्सिडी कितनी मिलने वाली है, तो यहाँ पर 25% मार्जिन मनी जो है यहाँ पर 25% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, बट मैक्सिमम जो है वो 5 लाख तक रहेगी। मीन्स हम ये देख सकते हैं कि 20 लाख तक के लोन में 5 लाख मिलेगी और 50 लाख के लोन में भी 5 लाख मिलेगी, क्योंकि 5 लाख मैक्सिमम है। तो इस हिसाब से 20 लाख पर सबसे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पर कवरेज जो है यहाँ पर आने वाला है। और यहाँ पर किसी प्रकार का CGT MSc फीस जो है या फिर कोई और चीज जो है रिइंबर्समेंट नहीं होगी। ये जो है नॉर्मली आपके जो लगने वाले वही लगेंगे बैंक से। और इसके अलावा इसके अब देखें तो टोटल बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर कैपिटल और इंटरेस्ट सब्सिडी जो है आपको मिलने वाली है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1% एडिशनल जो है वो इंटरेस्ट सब्सिडी आपको जो है मिलेगी यदि आप जो है बीमर है और उस केस में 1 करोड़ से ऊपर का यदि आपका लोन है। तो तीसरी स्कीम जो चल रही है वह चल रही है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं कि विश्वकर्मा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत केवल सर्विस सेक्टर यूनिट्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यूनिट्स यही कवर होगी। इसके अंदर ट्रेडिंग सेक्टर कवर नहीं है। तो यहां पर हम देख सकते हैं विश्वकर्मा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना जो है यहां पर ट्रेडिंग कवर नहीं है। बात करें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, तो यहां पर ट्रेडिंग और सर्विस 5 लाख रुपए तक कवर है और मैन्युफैक्चरिंग जो है यहां पर 10 लाख रुपए तक है। और हम बात करें तो विश्वकर्मा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना दोनों में ही जो एज लिमिट है वो 45 ईयर्स तक है। 18 से 45 वर्ष तक के युवा जो है यहां पर बढ़ सकते हैं, या फिर वो कंपनियां या फिर वो पार्टनरशिप फर्म जहां पर 51% से ज्यादा होल्डिंग जो है युवाओं की हो, मतलब 18 से 45 ईयर्स की एज वाले पर्संस की हो।
बात कर रहे हैं हम तीसरी मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की। इसकी जो लिमिट है वो 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और एसएचजी के केस में 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये जो है यहां पर हम देख सकते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी जो मिलने वाली है यहां पर नहीं मिलने वाली है, बट आप यदि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या सर्विस यूनिट है एमएसएमई की तो आप रिप्स से इंटरेस्ट सब्सिडी उठा सकते हैं। ठीक है, ये आप ले सकते हैं रिप्स 2024 में, तो हम वहां पर जाएंगे तो वो इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करें हम 25 से 30% कैपिटल सब्सिडी यहां पर मिलने वाली है, तो यहां पर इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं मिलेगी मुख्यमंत्री नारी शक्ति में। अब अलग स्कीम में इंटरेस्ट सब्सिडी लेने वाले हैं इसकी तो एक बात अलग है, बाकी मुख्यमंत्री नारी शक्ति में आपको जो मिलने वाली है वो कैपिटल सब्सिडी मिलने वाली है, वो मिलने वाली है आपको 25% से लेकर 30% तक। तो यदि मान लीजिए आप नॉर्मल पर्सन की बात करें, नॉर्मल जो महिला है, क्योंकि मुख्यमंत्री नारी शक्ति महिलाओं के लिए है, तो महिलाओं में नॉर्मल जो है उनके लिए 25% है, परंतु जैसे विकलांग है या फिर विधवा है, इस तरीके की जो महिलाएं हैं उनके लिए जो है वो 30% कैपिटल सब्सिडी यहाँ पर मिलने वाली है। और सीजीटी एमएससी फीस नॉर्मली लगेगी, यहाँ पर किसी प्रकार का रिइंबर्समेंट यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम बात करें बेनिफिट्स की तो यहाँ पर सीधा सीधा कैपिटल सब्सिडी का बेनिफिट जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। और बात करें कि लैंड की तो यहाँ पर लैंड वैल्यू जो है स्ट्रिक्टली एक्सक्लूडेड है प्रोजेक्ट में। हम बात करें विश्वकर्मा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, उसमें जो है वो लैंड इंक्लूड हो सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग, बट मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में लैंड जो है वो बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं हो सकती। बिल्डिंग इंक्लूड हो सकती है, उसका भी यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, वो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो 40% का रेशियो जो है वो यहाँ पर नहीं 20% जो है रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में बिल्डिंग का। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर बेनिफिट मुख्यमंत्री नारी शक्ति का ले सकते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री नारी शक्ति में यदि हम बात करें ट्रेडिंग इंक्लूड है या नहीं है, तो यहाँ पर 10 लाख रुपए तक ट्रेडिंग इंक्लूड है, और इसके ऊपर यदि आप जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में ही आप जा सकते हैं। बात करें कि यहाँ पर टर्म लोन और सीसी का रेशियो क्या रहेगा मुख्यमंत्री नारी शक्ति में, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री नारी शक्ति में किसी प्रकार का टर्म लोन और सीसी का रेशियो नहीं दिया है। यहाँ पर प्रोजेक्ट लोन होना चाहिए, जहां पर टर्म लोन भी होना चाहिए, कंपोजिट लोन होना चाहिए, मतलब टर्म लोन और सीसी दोनों होना चाहिए। विश्वकर्मा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के बारे में जब मैंने आपको बताया था, तो विश्वकर्मा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना जो है, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं इस पर, तो विश्वकर्मा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना में जो टर्म लोन और सीसी का रेशियो रहेगा वो 70 और 30 है। 30% मैक्सिमम सीसी हो सकती है। यहाँ पर टर्म लोन आपका 70% से ऊपर रहना चाहिए और सीसी लिमिट जो है वो 30% से ज्यादा यहाँ पर नहीं होगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में भी किसी प्रकार का जो है यहाँ पर टर्म लोन और सीसी का रेशियो नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी एक बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए टर्म लोन होना चाहिए। और ये अपने आप में बिना टर्म लोन के जो है वो कहीं भी हम यदि लोन लेने जाएंगे तो इसका मतलब बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हम दिखा नहीं सकते कि हम कुछ एक्सटेंशन कर रहे हैं या फिर नया लगा रहे हैं, तो वो हम नहीं दिखा सकते। बात आती है बी आर अम्बेडकर उद्यम प्रोत्साहन योजना की, तो बी आर अम्बेडकर उद्यम प्रोत्साहन योजना पर भी हम वीडियो पहले बना चुके हैं। तो बी आर अम्बेडकर उद्यम प्रोत्साहन योजना 10 करोड़ तक की स्कीम है। इसके अंदर एसटी और एससी वाले जो है वही कवर होते हैं, एसटी एससी से जो आते हैं उनको ही इसमें कवर किया जाता है। और यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन की बात करें तो यहाँ पर 9% इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो 25 लाख तक मिलता है। यदि 25 लाख से 5 करोड़ तक का है तो 7% मिलेगा, और उससे ऊपर जो है वो 6% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। यहाँ पर मार्जिन मनी जो है, कैपिटल सब्सिडी जो है वो 25% मिलने वाली है। यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर 25 लाख मिलेगी। और सीजीटी एमएससी फीस यहाँ पर भी रिम्बर्स होगी, तो यहाँ पर भी आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी और सीजीटी एमएससी फीस जो है यहाँ पर मिलेगी। तो ये आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पर बात करें ट्रेडिंग कवर होगी या नहीं होगी, तो ट्रेडिंग यहाँ पर कवर होगी। ठीक है, और 1 करोड़ रुपए तक कवर, यहाँ पर 1 करोड़ रुपए तक ट्रेडिंग कवर हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 60 और 40 का रेशियो रखना पड़ता है। 40% मैक्सिमम सीसी हो सकती है। और यदि हम बात करें ट्रेडिंग के अंदर तो 15% जो है यहाँ पर टर्म लोन लेना पड़ता है। 85% तक सीसी जा सकती है। तो ये यहाँ पर बी आर अम्बेडकर की बात होती है।
इसके अलावा रिप्स 2024 के बेनिफिट भी यहाँ पर बी आर अम्बेडकर के साथ ले सकते हैं, मुख्यमंत्री नारी शक्ति के साथ भी ले सकते हैं, विश्वकर्मा के साथ भी हम रिप्स 2024 के बेनिफिट ले सकते हैं, बट इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं ले सकते और कैपिटल सब्सिडी नहीं ले सकते। जहां जहां पर केवल कैपिटल सब्सिडी मिल रही है वहां पर हम इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए रिप्स 2024 में भी जा सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना वाला जो क्लाइंट है, कोई भी जो है पर्सन जो है वो रिप्स में नहीं जाएगा, क्योंकि रिप्स में ज्यादातर बड़े जो है इन्वेस्टर वो ही जाते हैं। बाकी यहाँ पर रिप्स में एमएसएमई के अंदर कोई लिमिट किसी प्रकार से नहीं दी हुई है कि, परंतु फिर भी बड़े क्लाइंट जो है वो रिप्स 2024 में जाते हैं। तो रिप्स 2024 के अंदर हम बात करेंगे केवल एमएसएमई वाले जो, बाकी इसके अंदर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट जो है रिप्स राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम में एप्लीकेबल होते हैं। मैं इस बारे में वीडियो बना भी चुका हूँ रिप्स 2024 की। मैं अभी तक जो है विश्वकर्मा में वीडियो बना चुका हूँ, पहले मुख्यमंत्री नारी शक्ति पर बी आर अम्बेडकर भी बना चुका हूँ, रिप्स 2024 भी बना चुका हूँ। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अभी जनवरी में ही आई थी तो मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाई है, बट मैंने कंपैरिजन में अभी इस समय आपको इसके बारे में बता दिया। तो यहाँ पर रिप्स 2024 की बात करें तो यहाँ पर 6% इंटरेस्ट सब्सिडी जो है यहाँ पर एमएसएमईज के लिए मिलने वाली है। यदि एग्रो प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर कैपिटल सब्सिडी 50% तक मिलेगी, वो 10 इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, जो मैक्सिमम 1.5 करोड़ रुपए तक जो है कैपिटल सब्सिडी, टोटल कैपिटल सब्सिडी यहाँ पर होगी। और यदि प्लास्टिक अल्टरनेटिव यूनिट आप लगा रहे हैं, जिसमें प्लास्टिक का अल्टरनेट प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो आपको 40 लाख रुपए 50% तक सब्सिडी मिलेगी, 40 लाख रुपए मैक्सिमम सब्सिडी होगी, वो भी 10 इंस्टॉलमेंट में आपको यहाँ पर मिलेगी। बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 100% गारंटी फीस रिम्बर्समेंट अप टू ₹5 करोड़। तो यहाँ पर सीजीटी एमएससी फीस गारंटी फीस की बात कर रहे हैं कि 100% गारंटी फीस रिम्बर्समेंट मिलेगी, बट इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, उसमें एक बार हमें देखना होगा कि गारंटी फीस जो है आई थिंक रिप्स 2024 में नहीं मिलती है। बाकी यहाँ पर जो बेनिफिट मिलने वाले हैं रिप्स 2024 के अंदर वो है स्टाम्प ड्यूटी बेनिफिट यहाँ पर मिलता है, कन्वर्जन फीस का बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है। आप कन्वर्ट कराते हैं लैंड को, तो लैंड को इंडस्ट्रियल कन्वर्ट कराते हैं एग्रीकल्चर लैंड को, तो उसकी जो भी फीस लगती है वो आपको मिल जाती है। मंडी फीस आपको मिल जाती है, आप यदि मंडी व्यापारी है, मतलब मंडी का माल खरीदते हैं तो मंडी की जो फीस लगती है, एग्रीकल्चर कमोडिटी जो खरीदते हैं मंडी से, तो उस केस में जो मंडी फीस लगती है उसकी आप जो है यहाँ पर छूट ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है लगने वाली है वो आपको जो यहाँ पर छूट मिल सकती है। कैपिटल सब्सिडी जो है यहाँ पर मिलती है, अलग अलग कैप के अनुसार मिलती है, एमएसएमईज को नहीं मिलती, बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं ना उनको मिलती है, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग के बड़े प्रोजेक्ट जो है 10 करोड़ से ऊपर, 25 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट वाले, उनको मिलती है कैपिटल सब्सिडी यहाँ पर। और SC/ST रिम्बर्समेंट जो है वो भी यहाँ पर 75% तक एमएसएमईज को मिलता है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट बूस्टर्स मिलते हैं, अलग अलग R&D के लिए भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो जाते हैं उनके लिए भी जो है अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं। तो रिप्स 2024 बड़ी कॉम्प्रहेंसिव स्कीम है। तो हम जो है बात करें एक ओवरऑल कंपैरिजन की, तो पांचों स्कीम जो है इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो हम यहाँ पर देखें तो इंटरेस्ट सब्सिडी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 100% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। छोटे बिजनेसमैन जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनके लिए है, ट्रेडिंग इसमें कवर है, 5 लाख रुपए तक कवर है। और विश्वकर्मा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना की बात करें तो यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस ही कवर है, परंतु यहाँ पर एक मिड साइज बिजनेस जो है हम कह सकते हैं वो यहाँ पर कवर हो जाते हैं, 2 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट वाले। यहाँ पर एक्सटेंशन भी कवर होता है, विस्तार आप कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर कवर होता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी स्कीम जो है, यहाँ पर अच्छा बेनिफिट वाली स्कीम जो है यहाँ पर मिलती है। 20 लाख रुपए तक जो इन्वेस्टमेंट करने वाले उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट विश्वकर्मा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना देती है। और मुख्यमंत्री नारी शक्ति जो है उससे भी यदि ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो महिला के नाम से यदि कोई बिजनेस है तो उसके इसमें 50 लाख रुपए तक, और अभी रिसेंट जो बजट है उसके अंदर इसे 1 करोड़ रुपए जो है वो कर दिया गया है, अगले साल से वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी स्कीम है। 25% से 30% कैपिटल सब्सिडी यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए आप जो है वो रिप्स 2024 का फायदा उठा सकते हैं। फर्दर बी आर अम्बेडकर की बात करें तो बी आर अम्बेडकर भी बहुत अच्छी स्कीम है, बट ST/SC जो है उनके लिए वह स्कीम है। तो ST/SC के लिए जो है वो इन सभी स्कीम से सबसे अच्छी स्कीम जो है बी आर अम्बेडकर है, क्योंकि इसमें ट्रेडिंग भी कवर है और ट्रेडिंग बिजनेस वाले जो है इसको ले सकते हैं। बाकी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में भी ट्रेडिंग है, बट केवल 5 लाख तक है। बी आर अम्बेडकर में इसकी लिमिट ज्यादा है और मुख्यमंत्री नारी शक्ति में केवल 10 लाख रुपीज तक का इसका कवर है। रिप्स 2024 के अंदर ट्रेडिंग जो है वो कवर ही नहीं होती है।
तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इन स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं अपने बिजनेस के अनुसार। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।